अंक और करनी जिसको बोलते हैं स्टर्ट एंड इंडिसेस, उसी का ये क्वेश्चन है। और बेसिक से है, उसका बेसिक ही आपको मालूम होता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे रखता, क्या था ये, ए टू द पावर m है अपॉन ए टू द पावर n है, ये होता है ए टू द पावर m माइनस n। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना था, ठीक है, उसी पे बेस्ड था। अब देखिए 3 टू द पावर कितना दिया हुआ है, 3 टू द पावर a प्लस 3 दिया हुआ है, इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके पावर में कितना दिया हुआ है सर, a प्लस 6 दिया हुआ है, इंटू 25 को क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर के पावर कितना, a प्लस 1, ठीक है, अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, उसके ऊपर में पावर कितना है, इसके ऊपर में पावर सर दिया हुआ है हमको a माइनस 1, इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 के क्यूब के पावर कितना दिया हुआ है सर, तो a माइनस 2 दिया हुआ है, इंटू 125 किसका क्यूब होता है सर, 5 का क्यूब होता है, और इसके पावर में दिया हुआ है सर a प्लस 4, और ये किसके बराबर है तो सर 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटा, अब 15 दिया हुआ है तो 5 गुना 3, एक फॉर्मूला और था कि जिससे कि 8 इंटू b है, और इसके पावर m भी और इसके पावर n भी, तो ये होता है ab की पावर m, यह फॉर्मूला भी होता है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो इसके भी पावर 26 इंटू 3 के पावर भी 26। एक फॉर्मूला और था कि 1 अपॉन ए टू द पावर m हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस m, ठीक है, उसी का इस्तेमाल। अच्छा, ये 3 टू द पावर कितना हुआ सर, 3 टू द पावर a प्लस 3 हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर कितना हुआ, 2a प्लस 12 हो गया, इंटू 5 के पावर कितना हुआ, 2a प्लस 2 हो गया, अपॉन नीचे में कितना हो गया, 3 टू द पावर 3a माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3a माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 के पावर माइनस 26 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 के पावर 26 इंटू 3 टू द पावर, इसको लिख सकते हैं माइनस 26, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब a अपॉन a के पावर m, और ये a के पावर n है, a के पावर m और a के पावर n है, और a के पावर m है और ये a के पावर n है, या ऐसे भी कर सकते हैं सर, a के पावर m और ये a के पावर ही n है, ये b के पावर m है और ये b के पावर n है, c के पावर m है और c के पावर n है, उस अनुसार आपको तोड़ लेना था। तो सिर्फ इस वाले हिस्से का बात करेंगे, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। 3 के पावर m है, तो a प्लस 3 में से आपको माइनस करना है, a प्लस 3 में से माइनस करना है 3 माइनस a, तो ये 3a ही होगा, माइनस माइनस प्लस का ये 3 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 2a प्लस 12 में से, अब इसमें से हमको इसको घटाना है, तो माइनस का 3a होगा, और ये माइनस इसके साथ गुना होगा, लेकिन इसके साथ माइनस जब गुना होगा ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 2a प्लस 2, अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 3a होगा, और माइनस ये 12 हो जाएगा, बराबर ये आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 26 माइनस 26 इंटू 3 टू द पावर माइनस 26, ये आ जाता है, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3 के पावर a में से तो माइनस कितना होगा, 3 3 6 हो गया, तो 6 माइनस 2a बचेगा, इंटू 2 की द पावर कितना बचेगा, ये माइनस 3, ये 12 और 6 कितना होगा, 18 माइनस a बचेगा, इंटू 5 टू द पावर कितना बचेगा, तो 12 में से 2 घटाइएगा, ये बचेगा आपका माइनस 10 माइनस a बचेगा, इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 26 इंटू 3 के पावर माइनस 26, ये बचेगा। अच्छा, अब दोनों सेम है, अब यहाँ भी पावर सेम, यहाँ का बेस सेम और यहाँ का भी बेस सेम, तो ये इसके पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से 6 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 26 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका उधर जाएगा,
इक्वल टू के उधर जाएगा और ये इक्वल टू के इधर आएगा, ये होगा 32 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a, इसलिए यहाँ से a बराबर आएगा वो 32/2 हो जाएगा यानी कि 16। और आप किसी का भी ले सकते हैं, 2 का पावर, इसका भी 2 का पावर आपको यहाँ लेना होगा, ठीक है, वो इक्वल कर दीजिएगा तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, a बराबर मेरा निकल के आया है 16। हमसे पूछा है क्या, अंडर रूट a + 9 का, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे अंडर रूट, तो कितना है, तो 16 आया था, 16 + 9 कीजिएगा तो ये अंडर रूट 25 आएगा, और 25 का मान जो होता है वो 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।